तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ज़ेनपैक्ट में कई सारी कंपनियों में हायरिंग चल रही है और ज़ेनपैक्ट में अभी कई सारी प्रोफाइल्स पर हायरिंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट मॉडरेशन के लिए और जो प्रोसेस एसोसिएट है उस प्रोफाइल के लिए, और इसमें जो इंजीनियर्स हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बेस पे, 12th लेवल पे और 10th बेस पे। लेकिन इसमें ग्रेजुएशन बेस पे जो जॉब वैकेंसी रहेगी वो गुड़गांव में रहेगी, और वॉक इन इंटरव्यू, वर्चुअल इंटरव्यू इसमें दोनों दे सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के लिए गुड़गांव के लिए ऑफिस हायरिंग है, और वर्चुअल इंटरव्यू के लिए अहमदाबाद है, हैदराबाद है, उसके बाद फिर बेंगलोर, और फिर आता है हाफिज़पेट जो कि अहमदाबाद में। तो कई सारी प्रोफाइल्स हैं, उस प्रोफाइल पे अप्लाई करके इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। हायरिंग का क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मिनिमम एक 3rd राउंड इंटरव्यू होते हैं, जिसमें पहला राउंड होता है जिसमें बताया जाता है कि आपका इंट्रोडक्शन और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ये सभी चेक की जाती है। उसके बाद फिर सेकंड राउंड होता है, वो क्लाइंट राउंड होता है, जो कि मैनेजर के थ्रू होता है। जिस प्रोसेस में अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोसेस का मैनेजर जिस टाइप के प्रोसेस के लिए आप जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पुटअप कर सकते हैं। जिसमें कई सारे इंटरव्यूज़ होते हैं जो डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए होते हैं, और कई सारे होते हैं जो इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए होते हैं। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग इंटरव्यू क्राइटेरिया है, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन सभी के लिए एक जैसा रहेगा, और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सभी के लिए एक जैसी रहेगी। और इंटरनेशनल के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन और फ्लुएंसी दोनों ही इसमें हाई रेट मेजर की जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेबल है वो इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए अप्लाई किया जाएगा। जो ज़ेनपैक्ट में मैक्सिमम प्रोसेस इंटरनेशनल के ही होते हैं, और इंटरनेशनल में ज़्यादातर नाइट शिफ्ट्स के लिए होते हैं। तो नाइट शिफ्ट्स में कई सारी वैकेंसीज़ हैं। अभी जो रिसेंटली जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो 3 अक्टूबर का है, 3 अक्टूबर को आपका वर्चुअल ड्राइव हुआ। वर्चुअल ड्राइव आप अटेंड कर सकते हैं कंटेंट मॉडरेशन के लिए। उसके बाद फिर जो सेकंड इंटरव्यू होगा वो आपका होगा वॉक इन इंटरव्यू। आप गुड़गांव को जाके आप ऑफिस के थ्रू इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसमें आप कई सारी प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप वर्चुअल और वॉक इन दोनों ही इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। और सिलेक्शन हो जाने के बाद, जैसे अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर होता है और सेकंड राउंड क्लियर होता है, उसके बाद आपके पास असेसमेंट टेस्ट आता है। फिर आप असेसमेंट टेस्ट में भी क्लियर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर आपका तब मिलता है जब आप तीनों राउंड क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, और फिर आपको 30 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कंपनी की तरफ से। अगर आप कंपनी के हायरिंग जोन में आते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको कैब फैसिलिटी दी जाएगी, साथ ही साथ आपको मील्स भी दी जाएगी अगर आपके प्रोसेस में अलाउ है तो। और जब आप हायरिंग जोन में आते हैं तो आपको कैब फैसिलिटी भी मिलती है। मिनिमम 30 किलोमीटर्स का आपका हायरिंग जोन होता है कंपनी के आसपास, जिस ऑफिस में लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ऑफिस के लिए। तो वहाँ से आपको ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और 30 डेज़ की ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें आपका एक स्टाइपेंड होगा जो कि सैलरी से थोड़ा सा कम होता है, 2-3 हज़ार रुपये। तो वो आपका स्टाइपेंड होता है 30 डेज़ का। जब आपके 30 डेज़ कंप्लीट होते हैं तो आपका सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाता है। उसके बाद जब आप फ्लोर पे आते हैं प्रोसेस एरिया में जब आप जाएंगे, तब वहाँ से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट होती है। तब वहाँ से आपकी सैलरी काउंट होना स्टार्ट होती है, और जो पेरोल डेट्स आती हैं, जिस पेरोल पे आपकी डेट्स आएगी उस पेरोल पे आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट मंथ और सेकंड 2 मंथ्स, मिनिमम 2 मंथ्स का आपको कंपनी में जॉब करनी होती है, उसके बाद ही सैलरी मिलती है। तो 30 डेज़ कंप्लीट होने के पहले भी आपका स्टाइपेंड आ जाता है अगर आप पेरोल्स के अंदर आते हैं। तो उसके बाद जाते हैं तो फिर नेक्स्ट पेरोल पे जाता है। तो कई सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं, तो आप ज़ेनपैक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ हैं 3 तारीख का, कुछ 4 तारीख के इंटरव्यूज़ हैं, कुछ 7 के हैं, 10 के भी हैं। तो ये सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे।